मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फरीदाबाद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें हरियाणा सहित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत दिल्ली और नौगांव विस्फोट में मृतकों का श्रद्धांजलि देकर हुई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद का पूरी तरह सफाया सरकार की प्रतिबद्धता है और दिल्ली विस्फोट के दोषियों को किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा। उन्होंने राज्यों के सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए क्षेत्रीय परिषदों को संवाद, सहयोग और नीति समन्वय का प्रभावी माध्यम बताया। और आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यों के बीच सतत सहयोग देश की प्रगति की कुंजी। उन्होंने बैठक की मेजबानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL नहर न बनने के कारण हरियाणा को पंजाब से उसका पूरा जल नहीं मिल पाता, जबकि हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी दे रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब SYL के माध्यम से हरियाणा को पानी देता है तो राजस्थान को भी लाभ होगा। हरियाणा ने पंजाब विश्वविद्यालय में योगदान देने और अपने कुछ कॉलेजों को इससे संबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने 47 चुनावी वादे पहले ही वर्ष में पूरे किए हैं और गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी गई है। बैठक को एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल बताया गया। हरियाणा के पेहोवा निवासी रोहित को इटली भेजने के नाम पर बेलारूस के जंगलों में बंधक बना लिया गया है और 20 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार का आरोप है कि रोहित को माल्टा होकर इटली पहुंचाने का वादा करने वाले एजेंट विजय शर्मा ने 11 लाख रुपए की डील की और किश्तों में उनसे 1 लाख और 1,20,000, 5,50,000 समेत कई रकम वसूलने के बाद फरार हो गया। रोहित ने वीडियो भेजकर बताया कि पाकिस्तानी लगने वाले डोंगरों ने उसे बेरहमी से पीट कर बंधक बनाया हुआ है और लगातार फिरौती मांग रहे हैं। परिवार और इटली में रह रहे भाई ने मिलकर $900 तक भेज दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी रोहित से कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है। परिजन अनहोनी की आशंका जताते हुए एजेंट पर धमकाने और धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा है जी, मैं विजय शर्मा के पास मेरे थोड़े लिंक से मैं गया था, उसके पास उन्होंने मुझे बुलाया था भी ऐसे बेटे को मैं इटली भेज दूंगा, सिर्फ बढ़िया उसमें भेजूँगा भी, टैक्सी पे भेजूँगा, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से सेफ जाएंगे बच्चे, कि आप आपके पासपोर्ट दे जाओ। तो मैं कहा चलो ठीक है जी। हम 4 बंदे गए हैं उसके घर पे, उसके घर से पूछा कि सही है, कहते बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। हमने सोचा भी चलो चला गया होना कि दे देते, सच बोल रहा है, तो हमने इनको 5.5 लाख रुपए दे दिया। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर बालकुंज के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही ट्रक चालक बॉडी के ऊपर ट्रक का पहिया रोककर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
छछरौली थाना प्रभारी रोहतास कुमार ने बताया कि फिलहाल व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। छछरौली पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। एक वाहन दुर्घटना की हम सूचना पे पहुंचे थे। अभी तो ना तो मृतक का कोई, हमने बड़ी मशक्कत के बाद वो बंदे को ट्रक के नीचे से निकाला है। अभी हमें नहीं पता किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अभी आपको बता नहीं सकते। अभी तो एक बंदा बस ट्रक के नीचे से निकाला है। उसके बाद जैसा भी आपको मैं बता दूंगा, अभी नहीं कुछ भी बता सकता ना, तो अभी ट्रक का पता है अभी क्या है। नहीं अभी तो पता ही नहीं। कोई ERV वाले बता रहे हैं कि उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल में। ये वो ट्रक का है और ट्रक के नीचे से डेड बॉडी निकाली है एक अभी। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को समीक्षा बैठक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पार्टी के नकली और झूठे नेता ही उसकी पराजय के बड़े कारण हैं, जिन पर जनता भरोसा नहीं करती। विज ने PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले की घटना को कश्मीर की आवाज़ बताना उग्रवाद को बढ़ावा देना जैसा है। उन्होंने महबूबा को उग्रवादियों की मां तक कह दिया। रॉबर्ट वाड्रा द्वारा बिहार चुनाव पर उठाए गए सवालों पर विज ने कहा कि वाड्रा जनता और लोकतांत्रिक प्रणाली का अपमान कर रहे हैं। विज ने कांग्रेस को देश की सबसे रोने वाली पार्टी बताते हुए तंज कसा कि उन्हें रोना सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए। विज ने कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी और नीतीश कुमार के काम पर भरोसा जताया है और कांग्रेस को मिली हार अभी हजम नहीं हो रही। की समीक्षा मैं बता देता हूँ, कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये नकली नेता हैं, झूठे नेता हैं, इनके ऊपर आज देश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। ये काम नहीं करते हैं, ये ना तो विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभा पाते हैं और ना ही जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पर सत्ता पक्ष की भूमिका को निभा पाते हैं। और देश अब जवान हो गया है। देश इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और देश कोई कहता क्या है उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि चुनाव में तो वोटें लेने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है। अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि दिल्ली लाल किले पर जो उग्रवादी घटना हुई है, जहां जो उग्रवादी मॉडल था जो वो करने वाले थे, तो वो उग्रवाद का समर्थन कर रहे हैं और पहले भी इन्होंने उग्रवाद का समर्थन किया है। बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है उसको मानना होता है। अब जो इनकी बुरी हालत हुई है, जो लोगों ने कांग्रेस को, लालू की पार्टी को जो धूल चटाई है, वो इनको हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस हमारे देश में बहुत अच्छी रोने वाली पार्टी है। इनको स्कूल खोलने चाहिए जहाँ पे रोना सिखाया जाता हो, ताकि किसी के कोई मरे तो वहाँ से लोग भेजे जा सके रोने के लिए। कई लोग रोते नहीं। इनको बिहार का चुनाव हजम नहीं हो रहा है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव गुरुग्राम पहुंची, जहां उन्होंने सांसद निधि से रोटरी ब्लड बैंक में लगाए गए रूफटॉप सोलर सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में 600 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल मंजूर हो चुका है।
और जल्दी ही इसका टेंडर जारी किया जाएगा। शहर में 30 आयुष मंदिर भी बनाए जाएंगे ताकि हर वार्ड में सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा मिल सके। फरीदाबाद धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि यह संस्था आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। डॉक्टरों द्वारा आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी पूरे देश में पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति 2014 से पहले हाईकोर्ट ने दे दी थी और यह स्वास्थ्य विभाग के तहत नहीं बल्कि हायर एजुकेशन विभाग के अंतर्गत आती है। एमपी लाइट फंड से राव साहब ने 21 लाख दिए थे सोलर पैनल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था रोटरी ब्लड बैंक ने कि उनकी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी के लिए उन्होंने 21 लाख दिए ताकि वो सोलर पैनल्स लगा सकें। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है इन्होंने रोटरी वालों ने की है, ग्रीन एनर्जी की तरफ उन्होंने अपना कदम उठाया है। और साथ साथ मैं बोलूँगी रोटरी ब्लड बैंक के लिए कि बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत ही नई और आधुनिक मशीनें हैं उनके पास और सबकी सेवा पे लगे हुए हैं, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने पुंडरी के 4 गांवों की सड़कों का उद्घाटन किया। आपको बताते चले जहां पर 2 सड़कों का उद्घाटन गांव फतेहपुर से मटरवा खेती तक, जिसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है, और मटरवा खेड़े से गांव फरहल तक, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। इन 2 सड़कों के निर्माण हो चुका है। शेष 2 सड़कों को बनाने का काम जारी होने जा रहा है। विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। अब तक तो काफी सड़कें हैं, लेकिन जो आज बनने जा रही हैं जिसमें से 2 सड़कों का तो उद्घाटन है, 2 का शिलान्यास है, और जिसकी चारों की अगर कॉस्ट बात करूं तो 3 करोड़ प्लस उनकी कॉस्ट है। और जिसमें से आपको सड़कें का नाम बताऊंगा। पहली सड़क है जो फरहल से मटरवा खेड़ी है, जो 2600 मीटर की है। दूसरी है फतेहपुर से खेड़ी मटरवा की 7.5 किलोमीटर की है। और तीसरी सड़क है खेड़ी मटरवा से दुलियानी सड़क जो 1.5 किलोमीटर की है। और चौथी सड़क है बुच्ची अप्रोच रोड जो 1200 मीटर की है। तो आने वाले दिनों में भी आप बता रहे थे कि काफी सड़कों का उद्घाटन होगा। जी, टोटल हमारी 84 सड़कें प्लस हैं जिस पे काम शुरू होना है और काम शुरू हो रहा है। जो हमारी अगर बात करूं मैं करोड़ा में, हमारी जो करोड़ा बेल्ट है उसमें भी बहुत सारी सड़कें पे काम चल रहा है। और एक भी सड़क आपको अगले मतलब ये कहता हूँ भाई मार्च से अप्रैल तक मेरे हल्के में ये नहीं बचेगी कि ये सड़क ये अधूरी है या टूटी हुई है या जिस पे कोई खड्डे हो। चरखी दादरी जिले से एमएसपी किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक जिगवीर घसोला को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। किसान नेता के अनुसार 16 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एक अनजान नंबर से कई बार कॉल आई। जब फोन उठाया गया तो कॉलर ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें जनहित के मुद्दों पर चुप रहने की धमकी दी और बाद में दोबारा फोन कर पैसे की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसान संगठनों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लघु सचिवालय में एसपी आश वर्मा से मिला और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसान नेता रणवीर फौजी घिकाड़ा ने किया। एसपी आश वर्मा ने पूरा मामला सुनने के बाद सीआईए थाना इंचार्ज को तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए हैं और किसानों को आश्वासन दिया है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। अपराध के ऊपर आज अंकुश लगाने के लिए हमने चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, क्योंकि आज आम आदमियों को धमकी दी जा रही है, जिसमें हमें भी धमकियां दी गई हैं और रंगदारी मांगी जा रही है। जबकि हरियाणा डीजीपी का सख्त आदेश है कि जो पेशेवर अपराधी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लोग राजनीतिक संरक्षण के चलते इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी दादरी के लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा के अंदर जो पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है, पर उस पहल का धरातल के ऊपर कहीं नज़र नहीं आ रही।
आज पुलिस अधीक्षक दादरी से मिले हम। जो नॉर्मल आदमी उसका जीना दुश्वार हो गया, अभी भी फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसके बारे में आज शिकायत दी है। तो दोबारा से हम हरियाणा सरकार से और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर युवाओं को नशे से दूर रहने और फिटनेस का संदेश देने के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले पश्चिम बंगाल निवासी मधाईपाल साइकिल पर देश भर की यात्रा कर रहे हैं। श्रीनगर से 6 दिन पहले शुरू हुई यह यात्रा 123 दिन तक चलेगी, जिसका समापन चंडीगढ़ में होगा। हिसार पहुंचने पर मधाईपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे फिट व्यक्ति हैं और उनसे प्रेरणा लेकर ही उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, फिट रहने और साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि नशा पैसा बर्बाद करने के साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। मधाईपाल ने बताया कि साइकिल चलाना मेडिटेशन के समान है और युवाओं को रोज कम से कम कुछ समय साइकिलिंग जरूर करनी चाहिए। उन्होंने हिसार की साफ सफाई की भी प्रशंसा की। सबसे पहले मेरा नाम मधाईपाल, मैं पश्चिम बंगाल की दिनाजपुर जिले बोल के जिले वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आजकल मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और मैं साइकिल से पूरे भारत में ग्रेट इंडिया टूर कर रहा हूँ 123 दिन के लिए। इस जर्नी का मेरा मेन मकसद है, आजकल हमारा जैसा जो युवा है कहीं ना कहीं नशा से जुड़ जाता है। मैं मानता हूँ कि नशा छोड़ के अगर आप साइकिल की तरफ इंटरेस्ट रखेंगे तो कुछ हद तक हेल्थ भी आप अच्छा होगा, साथ साथ समाज में अच्छा मुहिम भी जाएगा। तो मैं इसी के चलते एक राइड कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में भी। ये राइड मेरे 123 दिन तक चलेंगे और 6 दिन पहले ऑलरेडी मैं श्रीनगर से शुरू कर चुका हूँ ग्रेट इंडिया की सफर। संपर्क होगा चंडीगढ़ में, लेकिन पूरे भारत में जितना प्रदेश है सारे जगह चंडीगढ़ में खत्म करूँगा। हिसार मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा देखा हूँ हिसार की, जो कि साफ सुथरा शहर, बहुत ही कम शहर भारतवर्ष में जिससे इस तरह साफ सुथरा मुझे नजर में आया। ये चीज़ अच्छा लगा, इसलिए आपने बोल दिया बहुत साफ सुथरा शहर। मोदी जी तो ऐसे ही अपने आप फिट है, मुझे नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा फिट भारतवर्ष में कोई बंदा है। तो वही उनके देख के काफ़ी अच्छा लगता है। मैं उसी के साथ में एक काम भी। मेरा मैसेज यही है कि नशा को छोड़िए, क्योंकि नशा आपके जीवन में पैसा भी बर्बाद करके साथ साथ हेल्थ भी बर्बाद करते हैं। साइकिल इको फ्रेंडली के साथ साथ अब इसको हेल्थ के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे जिम सारे लोग जाते हैं, तो उसी के तौर पे साइकिल को चला सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि आप फिट भी हो और एक तरह मेडिटेशन भी काम करेंगे, माइंड डाइवर्ट होने नहीं देगा। तो इसी को मुहिम के साथ मैं राइड कर रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे। जगाधरी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें गंभीर लापरवाही उजागर हुई। टीम के पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में सामने आया कि कई महत्वपूर्ण शिकायतें महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं और टीम ने इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया। साथ ही यह भी पाया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का पद लंबे समय से खाली है, जिसकी वजह से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सीएम फ्लाइंग टीम अधिकारी परविंदर सिंह के अनुसार विभाग में अनुशासनहीनता और गंभीर चिंता का विषय है। सबसे पहले खुलासा मेडिकल बिलों की जांच के सामने आया। 35 में से 21 मेडिकल बिल अधूरे पाए गए हैं और कई बिल बिना जरूरी दस्तावेजों के थे, जबकि कुछ ऐसे अस्पतालों के बिल थे जो कि सरकारी पैनल में शामिल ही नहीं हैं। टीम ने इसे संभावित अनियमितता मानते हुए सभी संदिग्ध बिलों की जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्टीकरण मांगा है। एक तो हाजिरी के संबंध में कि कर्मचारियों की हाजिरी वगैरह चेक हो गई, और दूसरा पेंडेंसी, जैसे सीएम विंडो हो गया, मेडिकल बिल हो गए, एसीपी वगैरह हो गए, इनके कर्मचारियों के उस संबंध में चेकिंग थी। जो हमने मौका अपने डॉक्टर श्री विजय चौधरी जी हैं अपने पशुपालन विभाग से, वेटरनरी सर्जन, इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा करके हमने यहाँ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में औचक निरीक्षण किया है। हमें औचक निरीक्षण के दौरान जो गैर हाजिर 4 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, 2 तो इनके रेगुलर कर्मचारी हैं और जो डेपुटेशन पे है 2 कर्मचारी उनमें से, टोटल 4 कर्मचारी गैर हाजिर पाए। अभी सीएम फ्लाइंग जो आई थी वो बता कर गई कि 4 कर्मचारी हमारे यहाँ पर अनुपस्थित थे, तो उनको मैं अभी चेक करूँगी भी किस कारण अनुपस्थित थे, तो फिर उनको बोलूँगी, उनसे कारण पूछूंगी और जो भी नियमानुसार जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो उनके विरुद्ध की जाएगी। तो मैम बताया जा रहा है कुछ कर्मचारी लेट भी आए हैं। हाँ, उन्होंने वो कह रहे हैं कि बाद में वो हमें डिटेल में लेटर भेजेंगे, जिसके हिसाब से मैं देखूंगी भी उसमें क्या लिखा है, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करूंगी। मैं एक्चुअली आज मैं गई हुई थी कुरुक्षेत्र कोर्ट में थी, डेट वहाँ गई हुई थी, इसलिए डिटेल में तो मुझे कुछ पता नहीं है। जो थोड़ा बहुत बताया है या बाद में जो डिटेल में बताएंगे
फिर उसके ऊपर मैं अपनी कार्रवाई करूँगी जैसे भी हो सकेगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर से, जहां विभाग की ढिलाई पर यहां पर नाराजगी जताई जा रही है। कई तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही थी और अब देखिए इसमें नाराजगी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 कर्मचारी जो थे वो एब्सेंस थे और उनकी जो है वजह से अब देखिए यहाँ पर नाराजगी ज़रूर देखने को मिल रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई भी हुई है। गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग में उड़नदस्ता की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार गैरहाजिरी की वजह से, एब्सेंस की वजह से कर्मचारियों के कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। विभाग की ढिलाई पर नाराजगी जताई गई है और नाराजगी के साथ साथ कर्मचारियों पर भी गाज गिरता हुआ नजर आ रही है। यमुनानगर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विभागीय कामों पर ढिलाई होती हुई लगातार लोगों ने और नाराजगी भी देखिए यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी। शिक्षा विभाग में उड़नदस्ता की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।